देश और दुनिया कोरोना महामारी से परेशान है। हर कोई इस महामारी का सामना कर रहा है और सबके मन में खौफ है, दहशत है, डर है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बिहार में और खासतौर पे पटना की जो मेयर हैं सीता साहू, उनके लिए यही कोरोना वरदान साबित हो सकता है। हम आपको बताते हैं। दरअसल पटना की जो मेयर हैं सीता साहू, उनके खिलाफ इस कोरोना काल में, इस महामारी के दौर में जो पार्षद हैं पटना नगर निगम के, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। इस अविश्वास प्रस्ताव पर 31 जुलाई को वोटिंग होनी है और इस वोटिंग के पहले जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि मेयर सीता साहू के विरोधी खेमे में कोरोना का संक्रमण फैल गया। मतलब जिन पार्षदों ने सीता साहू की कुर्सी खत्म करने के लिए, उनकी कुर्सी से उनको हटाने के लिए अविश्वास का प्रस्ताव लाया जिसपे वोटिंग होनी है 31 जुलाई को, वो पार्षद जो है वो संक्रमित हो गए। अब ये कौन है, कैसे है, वो भी आपको बता रहे हैं। देखिए, पटना नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर हैं विनय पप्पू, और विनय पप्पू जो है वो सीता साहू के खिलाफ खड़े हैं और माना जा रहा है कि जो कोरोना का नया संक्रमण हुआ है वो विनय पप्पू को हुआ है। माना नहीं जा रहा है, मतलब ये पक्की खबर है कि विनय पप्पू को कोरोना हो गया है। अब विनय पप्पू चूंकि लीड कर रहे हैं जो अगेंस्ट खेमा है सीता साहू का, तो विनय पप्पू को कोरोना होने से जो विरोधी खेमे की तैयारी है उसको झटका लगा। और हालात ये हैं कि विनय पप्पू खुद वोटिंग में शामिल होंगे या नहीं होंगे, चूंकि वो भी पार्षद हैं पटना नगर निगम के, तो वो वोटिंग में शामिल हो पाएंगे अविश्वास प्रस्ताव के या नहीं हो पाएंगे, ये भी अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। हालांकि विनय कुमार पप्पू ने कहा है कि विरोधी जो खेमा है या जो खेमा अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया है वो एकजुट है, उसकी ताकत जो है वो इंटैक्ट है और अविश्वास प्रस्ताव बिल्कुल सफल होगा, अविश्वास प्रस्ताव पास होगा, मेयर की कुर्सी जो है वो जाएगी। लेकिन विनय कुमार पप्पू की स्थिति क्या है वो आपको बताते हैं। विनय पप्पू जब कोरोना संक्रमित पाए गए तो वो 1 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हुए और फिलहाल वो होम क्वारंटाइन में। उनको अपनी सेहत के साथ साथ इस बात की फिक्र है कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है सीता साहू के खिलाफ वो गिर न जाए, इसलिए लगातार फोन पर, चूंकि संक्रमण का दौर है, विनय पप्पू खुद इन्फेक्टेड है, तो संक्रमण के इस दौर में वो तमाम पार्षदों से 1 to 1 बात कर रहे हैं फोन पे। उनको लगातार गोलबंद कर रहे हैं, उनको लगातार मोटिवेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि रणनीति जो है वो सफल करनी है, किस तरह से अविश्वास प्रस्ताव को सफल बनाना है, पास करवाना है वोटिंग में। तो इसकी स्ट्रेटजी बन रही है और आंकड़े क्या कहते हैं जरा उस पर गौर करिए। नगर निगम में जो 75 की संख्या है उसमें 41 पार्षद मेयर सीता साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए। मेयर सीता साहू भारतीय जनता पार्टी की करीबी हैं। जो नगर निगम के अंदर सियासत है उस बात को अगर समझिए तो बीजेपी खेमे से आती है मेयर सीता साहू, और ऐसा नहीं है कि विनय कुमार पप्पू किसी दूसरे खेमे से आते हैं, किसी दूसरे राजनीतिक दल से आते हैं, वो भी बीजेपी के ही करीबी हैं। और नगर निगम में पिछले दिनों हमने जो राजनीति देखी है और जो पॉलिटिक्स देखी है पार्षदों की और मेयर की और डिप्टी मेयर की, उसमें देखिए बड़ा दिलचस्प मसला है कि एक तरफ सीता साहू को बिहार सरकार के जो बड़े मंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जो सिटी इलाके से आते हैं, चूंकि सीता साहू भी उसी इलाके से आती हैं, तो नंदकिशोर यादव का वर्चस्व उनको प्राप्त है। वो खेमा जो है वो नंदकिशोर यादव का खेमा माना जाता है जो बीजेपी के नेता है, वरिष्ठ नेता। लेकिन विनय कुमार पप्पू का जो खेमा है वो भी कोई दूसरे दल के नेता उनके संरक्षक नहीं है या दूसरे दल के नेताओं का उनको वर्चस्व नहीं प्राप्त है। जो पटना के बांकीपुर सीट से विधायक हैं नितिन नवीन, उनके करीबी खेमे के वो लोग हैं, मतलब वो उनका खेमा है, नितिन नवीन का खेमा है। और पिछली बार जब सीता साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था तो हमने देखा था कि किस तरह लामबंदी हो रही थी। एक तरफ सीता साहू के कैंप में, दूसरी तरफ नितिन नवीन के जो घर पर बैठ करके जो विरोधी खेमे के लोग हैं वो लामबंदी कर रहे थे। तो बीजेपी के ही अंदर 2 अलग अलग नेताओं ने दोनों खेमों की कमान संभाल रखी है। सीता साहू की कुर्सी अब तक बचती रही है, क्या ये कुर्सी आगे भी बचेगी? क्या श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो इंतजाम किया गया है वोटिंग का 12 साढ़े 12 बजे से 31 जुलाई को, उस वोटिंग में सीता साहू अपनी कुर्सी बचा ले जाएंगी और क्या कोरोना की मार विरोधी खेमे पे पड़ जाएगी?
इन तमाम सवालों का जवाब आपको तब मिलेगा जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि सीता साहू खुद कोरोना को लेकर के थोड़ी राहत महसूस कर रही होंगी कि क्योंकि विरोधी खेमे में कोरोना जो है वो हावी हो गया है और सीता साहू के कुर्सी बचने के चांसेस जो है वो बढ़ गए हैं। तमाम अपडेट अंदर की खबरें आपके लिए लाते रहेंगे क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और हाँ www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए। नमस्कार। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।